हमने पार्टनर किया है इंडिया के लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ब्रोकर जीरोधा के साथ। जीरोधा के थ्रू डीमैट अकाउंट बनाकर अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता। इनकी 2 ऐप्स हैं, काइट ऐप और कॉइन ऐप, जिससे आप शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खोलते हैं और 300 रुपीज का वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको 7 इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, जिनकी असली वैल्यू 31,500 रुपए है, सिर्फ एलएलए के सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में मिल सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप ईपीएफ पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ईपीएफ रिफंड के लिए अप्लाई किया था, यानी विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था, पर बहुत दिन हो गए, अब तक ना तो स्टेटस में कुछ अपडेट हो रहा है, ना आपका पैसा आपके पास आ रहा है। या मान लीजिए आपने पुराने पीएफ से नई पीएफ में ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली है, वो फेल हो गई बिना किसी रीजन के। काफ़ी बार लोगों का क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है, पर डिपार्टमेंट उसका सही से जवाब नहीं देता। या फिर आप एक पेंशनर हैं और आपको अपने पेंशन के पैसे को लेकर कोई कंप्लेंट डालनी है, या आप एक एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, अगर आपको ईपीएफ डिपार्टमेंट को कोई कंप्लेंट लिखनी है तो इन सभी तरह की कंप्लेंट के लिए एक सिंगल पोर्टल लॉन्च किया है ईपीएफ डिपार्टमेंट ने, जो कि बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। आप यहाँ पे हर तरीके की कंप्लेंट डाल सकते हैं, कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं, अगर कंप्लेंट टाइम पर सॉल्व नहीं हो रही है तो रिमाइंडर भी दे सकते हैं। ये सभी काम आप सिर्फ एक ही पोर्टल से कर सकते हैं और उसका पूरा इन डेप्थ ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, ये है पीएफ का नया ग्रीवेंस पोर्टल। आपको जाना है epfgms.gov.in पर, या फिर आप गूगल पर सर्च करिएगा पीएफ ग्रीवेंस पोर्टल, ये लिंक आपका नंबर 1 आएगा। तो दोस्तों, इस पोर्टल में काफ़ी सारी नई फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप में से कुछ लोगों ने पीएफ का पिछला ग्रीवेंस पोर्टल देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितनी बेकार वेबसाइट थी, कितना डिफिकल्ट लंबा सा फॉर्म था, और सबमिट करने के बाद कई बार वो सबमिट होता ही नहीं था और पूरा के पूरा फॉर्म खाली होकर फिर से आपको शो होने लगता था, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वाले फॉर्म में इन्होंने ये चीज़ की है कि इसके यूएन और ओटीपी के साथ लिंक कर दिया है। मतलब आप अपना यूएन नंबर डालेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल तो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी, जो आपको डुप्लीकेट नहीं भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें रिमाइंडर की फैसिलिटी डाली गई है, व्यू करंट स्टेटस की फैसिलिटी डाली गई है, और फाइनली आपका ग्रीवेंस जब फेल हो जाता है तो फीडबैक देने की फैसिलिटी भी इसके अंदर डाली गई है। एक और चीज़ जो इसमें अच्छी कर दी गई है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के अलावा पेंशनर्स को भी इस पोर्टल के थ्रू अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करने की सुविधा दी है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जान सकें कि आपकी कोई भी समस्या हो पीएफ से रिलेटेड, वो इस नए ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेफिनेटली सॉल्व हो सकेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको रजिस्ट्रेंस ग्रीवेंस पोर्टल पर जाना है और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, पीएफ मेंबर, पीएफ पेंशनर, एम्प्लॉयर और अदर्स करके। आप यदि पीएफ के मेंबर हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आप पीएफ मेंबर वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर डालना है और जो कैप्चा दिया हुआ है उसे फिल कर देना है। ऐसा करने के बाद अगर आपने डिटेल सही भरी है तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आपका नाम बता देगा, आपका ईमेल आईडी दिखा देगा और आपका मोबाइल नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स दिखा देगा। अगर ये डिटेल सही है तो आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी दोनों पर ही ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी सबमिट करने के बाद आप अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर पाएंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बार जो यूएन से रिलेटेड डिटेल्स है वो आपको दोबारा यहाँ पर नहीं भरनी पड़ेगी। यहाँ पर आप अपना जेंडर मेंशन करिए, उसके बाद यहाँ पर अपना करेक्ट एड्रेस मेंशन करिए। ये एड्रेस इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि यदि कोई डॉक्यूमेंट पीएफ से रिलेटेड होता है जो आप तक पहुँचना पड़ेगा डिपार्टमेंट के थ्रू, तो वो इसी एड्रेस पर आएगा। आप यहाँ पर ऑल्टरनेट अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और सिक्योरिटी कोड फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीवेंस डिटेल है इस सेक्शन में अगर आपके मल्टीपल पीएफ नंबर हैं वो तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के केवल एक ही पीएफ नंबर है, आपको उस पीएफ नंबर पर क्लिक करना है। अब ये जो ग्रीवेंस का एक्चुअल जहाँ पर ग्रीवेंस सबमिट करनी है वो पॉपअप यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रीवेंस पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपका विड्रॉल नहीं हुआ है, आपका एडवांस अटका हुआ पड़ा है, या आपके पेंशन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो डिपार्टमेंट में अटके हुए हैं, तो आप पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ पे नहीं कर रहा है, आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, आपकी एग्जिट डेट मार्क नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉयर यहाँ पर सेलेक्ट करिए।
अगर EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो EDLI सेलेक्ट करिए, और आपने अगर अर्ली पेंशन ले रखी है तो उसके रिलेटेड कुछ इश्यू यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कैटेगरी देखिए, फाइनल PF विड्रॉल मिल जाता है आपको, PF रिलेटेड इश्यूज मिल जाता है, अगर एररलेस क्रेडिट और ट्रांसफर अमाउंट यानी गलत अमाउंट आपका ट्रांसफर हो गया है, इन सभी से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप अपना रिलेवेंट इश्यू यहाँ पर सेलेक्ट करिए, यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन शॉर्ट एंड स्वीट में लिखिए कि एक्चुअल क्या इश्यू है, ताकि जो भी वहां पर PF का ऑफिसर आपकी ग्रीवेंस पढ़ रहा है उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाए। साथ ही साथ जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हैं आप यहाँ पर लगाएं, ताकि आपकी जो ग्रीवेंस है उसको सुलझाने में आसानी हो। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स वो अलग अलग फाइल्स में अलग अलग जगह से वो आपके लिए खोज के लाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर दें। ये करने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो आपकी ग्रीवेंस है वो सबमिट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पेंशनर है तो आप पेंशनर पर जाइए और यहाँ पर अपना PPO नंबर डालिए। PPO नंबर डालने के बाद आप अपनी ग्रीवेंस यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से आप एम्प्लॉयर हैं तो अपना एस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पर एंटर करिए, कैप्चा एंटर करिए और सीधा ग्रीवेंस का पोर्टल आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है, आप अपने किसी रिलेटिव के बिहाफ पर, फ्रेंड के बिहाफ पर या फिर किसी ऑफिशियल की कंप्लेन भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर सेक्शन में जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये तो सिंपल सा प्रोसेस हुआ ग्रीवेंस रजिस्टर करने का। एक बार आप जब ग्रीवेंस रजिस्टर कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेव रखना है, वो आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रीवेंस रजिस्टर करी, उसके 5, 10, 15 दिनों तक काम नहीं हुआ, तो ये ग्रीवेंस का अगर आप रिमाइंडर भेजेंगे तो सीनियर ऑफिसर तक ये रिक्वेस्ट आपकी चली जाती है और आपका काम बहुत जल्दी होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस अपडेट करना है, वापस लिखना है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सेव रखिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और जो भी आपका रिमाइंडर का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर डालिए। फॉर एग्जांपल मैंने इस तारीख को अपना ग्रीवेंस सबमिट किया था और अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। ठीक इसी तरीके से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं यहाँ पर जाकर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करते हुए। एक और चीज़ है, मान लीजिए आपके प्रोसेस के दौरान जब आपने ग्रीवेंस रजिस्टर करी है तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वेस्ट किए गए हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंटीमेशन आता है कि आपको ये 3-4 चीज़ें और सबमिट करनी है, तो यहाँ पर एडिशनल एक ऑप्शन दिया है अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और उसके थ्रू डायरेक्टली और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही काम का फीचर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉय सबमिट करना भूल गया था, उसको सबमिट करने के लिए उसको फिर डिपार्टमेंट तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये सिंपल सा ऑप्शन आपको घर बैठे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मदद कर देगा। तो दोस्तों ये था PF का नया ग्रीवेंस पोर्टल। आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं आपसे, जिसका सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और विनर्स की लिस्ट हम अनाउंस करेंगे हमारे ब्लॉग में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का सवाल है, एक्टिव इनकम से घर चल जाता है पर पैसिव इनकम से इंसान अमीर बन जाता है। इन दोनों ही टाइप की इनकम में क्या फर्क है? अगर आप कम शब्दों में इसका फर्क बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं तो आप जीत जाएंगे 51 रुपए का पेटीएम कैश। और अगर आपको नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अमीर बनने का आखिर सीक्रेट क्या होता है। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं, जहां पर हम आपका सवाल उठाएंगे और तुरंत जवाब भी देंगे, तो आपको हमें तुरंत ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि हम हर संडे वहां पर एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसके टाइमिंग सैटरडे को इंस्टाग्राम स्टोरीज में ही मेंशन कर दिए जाते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल बहुत ही सिंपल है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।